सत्याग्रह चालू है, क्या लगता है सरकार के कानों में आवाज़ जा रही है? स्टूडेंट का आप साथ देने के लगातार। अब ये तो बेहतर आप लोग बता पाएंगे, हम लोग तो अपने तरफ से अपना जो योगदान हो सकता है वो कर रहे हैं। बाकी बेहतर तो जानकारी आप लोगों के पास होगी कि सरकार के पास मीटिंग हो रही है नहीं हो रही है, आवाज़ हमारी सरकार तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, इस पर बेहतर जानकारी आप ही लोग दे पाएंगे। क्या लगता है स्टूडेंट को हक मिलेगा? अब ये क्या कहा जाए, लेकिन अभी तक जो आयोग की कार्यशैली लग रही है कि आयोग तो लग रहा है कि मूड में नहीं है, लेकिन हम लोग भी हैं कि मानेंगे नहीं। हम लोग भी अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, छात्रों विद्यार्थियों को जिस हद तक समर्थन देना होगा समर्थन देंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक नहीं मानेगी सरकार तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। ये कैसा इंसाफ है कि एक सेंटर का एग्ज़ाम गड़बड़ी होता है, उसी कैंसिल किया जाता है, फिर से सभी रद्द नहीं किया जाता? क्या लगता है कि सभी पे गड़बड़ी नहीं हुआ? मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आयोग के भीतर किस तरह का मंथन हुआ है कि अब भाई आप सीधे से बात कर रहे हैं कि 2 शिफ्ट में हम पेपर लेंगे, फिर कह रहे नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। पहले आपने कहा नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर मीडिया में आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, फिर हो रहा है कि 2 शिफ्ट में पेपर लेंगे। मतलब आयोग ही इसमें कन्फ्यूजन में लग रही है कि वो फाइनली कहना क्या चाह रही है और क्या कर रही है। यानी आयोग की कथनी और करनी में दोनों में मूलभूत अंतर देखने को मिल रहा है। इतने बड़े अधिकारी हैं आयोग और ये कथनी करने में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो कैसे बिहार के छात्रों को हक दिला पाएंगे? देखिए, अब उनके हिसाब से जितना वो कर पाए कर रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से जितना हो सक रहा है हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन केवल गर्दनी बाग में नहीं चल रहा है। अभी खबर आई है कि मोतिहारी में भी हमारे जो कुछ जो हमारे अभिभावक हैं या चाहे जितने भी विद्यार्थी हैं वो मोतिहारी में भी क्या कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे हमारा अपना रिक्वेस्ट था कि आप जहां पर हैं, ठीक है, आप पटना नहीं आ सकते, अगर दूर रह रहे हैं तो आप कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाकर के आप प्रदर्शन करिए। और मोतिहारी में खबर आई है कि वहाँ पर 4 बजे से लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। तो मुझे लगता है कि बिहार के हर एक ज़िले तक ये आवाज़ जाएगी और जानी चाहिए, ताकि आयोग को भी समझ में आए, सरकार को भी समझ में आए कि केवल गर्दनी बाग में बच्चे बैठे हुए नहीं हैं, बिहार के हर एक जो डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट पर ये आवाज़ जा रही है। क्या लगता है ये सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं आयोग, आप बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट सब आंदोलन कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि सीरियस स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या आंदोलन कोई और कर रहा है? पता ही नहीं चल रहा कि आयोग के पास ऐसा कौन सा यंत्र आ गया है, कौन सा ऐसा थर्मामीटर आ गया है कि वो वहाँ पर बैठे अपने ऑफिस में बैठ करके वो सीरियस और नॉन सीरियस को क्लासिफाइड कर दे रहे हैं। भाई ये तो आज तक मुझे समझ में ही नहीं आया कि आयोग के चेयरमैन सर, आदरणीय चेयरमैन सर के द्वारा अगर ये बयान आता है तो मुझे नहीं लगता कि ये बयान सही है, क्योंकि मैं मान सकता हूं कि ये बयान वही आदमी दे सकता है जिसका बौद्धिक और मानसिक तौर पर पतन हो चुका है। अगर वो कह रहा है कि जो बच्चे सीरियस और नॉन सीरियस में कैटेगराइज कर रहे हैं तो उनकी बौद्धिकता का पतन हो चुका है, मैं यही मानूंगा। कोई भी इसमें नॉन सीरियस नहीं है और हमें नीतीश बाबू से यानी नीतीश जी से तो कम से कम इतनी उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे, वो अपने बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। बोल रहे थे कि इस बार स्टूडेंट का मांग था कि बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा गया, क्या लगता है, आप सर हैं, गुरु हैं, क्या लगता है इस बार क्या क्वेश्चन रहा? देखिए, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि आयोग का प्रश्न हल्का है, भारी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आयोग का ये अधिकार है, वो प्रश्न हल्का पूछे, प्रश्न भारी पूछे, वो आयोग की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें अगर हम लोग कोई कटाक्ष करते हैं तो वो सीधे तौर पर नकारात्मक टिप्पणी होगी। हाँ, सवाल ये उठ रहा है कि आयोग ने जो पहले अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम भाई 60% 70% पैटर्न यूपीएससी का फॉलो करेंगे। सवाल ये उठ रहा है, उनको जो लेना है वो लें, जैसा प्रश्न डालना है डालें, वो 1 लीनियर प्रश्न डाल दें, वो एनालिटिकल क्वेश्चन डाल दें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल दें, वो उनका अपना जिम्मेदारी है, वो करें। लेकिन साफ तौर पर शुरुआत से दिखा क्या कि आयोग के खुद चेयरमैन के द्वारा बच्चों को बरगलाया गया कि हम यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और 1 लीनियर अप्रोच का प्रश्न बनाया गया। भाई इसको बोलने का कोई मतलब ही नहीं था। आपका जिम्मेदारी है, आप उस चीज़ को कर रहे हैं, आपका अधिकार है, तो आपकी जो प्रश्न आप उठा के पूछ लीजिए। कौन सवाल उठाने जाता? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपकी मीटिंग में कहा गया कि हम 60% 70% क्वेश्चन जो हैं वह जो है यूपीएससी पैटर्न पे लाएंगे, और वही वाला कहानी हो गया, ढाक के पात वाला कहानी कि भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कैसा प्रश्न आप लोग लेकर के चले आए। तो कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। प्रश्न की प्रकृति जो रहे, आयोग अपना जो करना है करे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत इसको लेकर के आई है। आयोग गड़बड़ी कर रही है, क्या लगता है सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, तो आयोग पे वो नज़र नहीं रख पा रहे? देखिए, ये जो बच्चे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सुशासन बाबू से ही उम्मीद लगाए हुए हैं कि कम से कम अगर आयोग अगर नहीं सुन रही है, आयोग अपनी जिद पर अड़ी है, तो हमारे जो सुशासन बाबू का जो तमगा है नीतीश जी के पास में, नीतीश जी कम से कम उस चीज़ का पालन करेंगे और नीतीश जी कभी भी अपने बच्चों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे।
इससे पहले भी नीतीश जी ने दिल्ली में जब उनको वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया तो उन्होंने परीक्षा का डेट बढ़ाया था पिछले बार, अगर देखा जाए उदाहरण तो इस बार भी जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं कि शायद नीतीश जी तक बात नहीं पहुँचाई जा रही है, नीतीश जी तक आयोग के द्वारा बरगलाया जा रहा है। अगर नीतीश जी तक ये बात पहुँचती है, और आप मीडिया बंधुओं से ये अपील है कि नीतीश जी तक ये बात पहुंचाइए कि गड़बड़ी कहाँ है। और नीतीश जी, मुझे लगता है इतनी उम्मीद है, इतना भरोसा कर सकते हैं सुशासन जी की सरकार पर, नहीं तो इतना लोग शांतिपूर्ण ढंग से नहीं बैठता। अगर इनमें से सारे बच्चे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं तो अपनी सरकार पर उम्मीद है, अपने नीतीश जी पर उम्मीद है, साथ ही साथ विपक्ष के लोगों पर भी उम्मीद है, क्योंकि आप भी कभी ना कभी सरकार में आएंगे। तो आपसे भी गुजारिश है कि हमारी मांगों को सरकार तक जोर शोर से पहुँचाएँ। यहाँ विपक्ष और सरकार का ये नहीं कि भाई हम कोई मुद्दा सरकार का विरोध करने के लिए उठा कर लेके चले आए, नहीं, सत्ता पक्ष में और विपक्ष को कोऑर्डिनेशन करके कम से कम बच्चों के हित में फैसला लेना चाहिए। आए दिन इस बिहार में देखा जाता है पेपर लीक, बीपीएससी का पहले भी पेपर लीक हुआ था, बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, दरोगा में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। तो ये बिहार सिस्टम क्यों, कब तक सुधार होगा, क्या लगता है? देखिए, अब आयोग को तो इसमें एक मानकीकरण बनाना होगा, एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करना होगा आयोग को कि हम कौन सा ऐसा पालन करें, कौन सा ऐसा नियम कानून लेकर के आए कि ऐसा नहीं हो। आखिर पेपर में इस तरह की अनियमितताएं क्यों आ रही हैं, यानी इरेगुलरिटीज जो चल रहा है वो क्यों आ रहा है। इतनी अनियमितता आज तक नहीं देखी गई कि भाई आपका सेंटर पे प्रश्न नहीं पहुंच रहा है, और भाई सेंटर पे प्रश्न नहीं पहुंच रहा है, घंटों घंटों प्रश्न नहीं पहुंच रहे हैं, कैसे विद्यार्थी आपके सेंटर से प्रश्न बाहर लेकर के चले जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी कहाँ है। बापू परीक्षा परिसर कोई कह लिया जाए किशनगंज में नहीं है, बापू परीक्षा परिसर कोई मोतिहारी में नहीं है, या कोई पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में नहीं है। बापू परीक्षा परिसर उस डिस्ट्रिक्ट में है जो बिहार का राजधानी कहलाता है, पटना में है, और पटना में एक मेन रोड पर अगर आपका परीक्षा सेंटर है तो उसकी जवाबदेही आपकी बनती है। क्या आपकी सुरक्षा व्यवस्था थी कि पेपर वहाँ से लेकर के बाहर हो गया, क्यों वहाँ पर आखिर आपके जो वहाँ पर आपका ट्रेजरी है वहाँ से वहाँ तक प्रश्न नहीं गया, क्या ऐसी दिक्कतें आ गई, प्रश्न क्यों नहीं पहुँचा, इसको भी जांच के दायरे में लिया जाना चाहिए। और अगर प्रश्न पहुँचा तो क्यों टाइम पर नहीं मिला, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। बहुत जगह की गड़बड़ी की शिकायत आई कि जैमर भी वहाँ का बंद था, बहुत जगह लेट से मतलब पेपर मिला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर सेंटर हॉल से परीक्षा का वीडियो फुटेज कैसे बाहर आ गया, परीक्षार्थी का मोबाइल अंदर कैसे चला गया, इसका संज्ञान कौन लेगा। और अगर गया है तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी मिलीभगत होगी तभी तो गया है, बाद में जो भी हुआ हो, लेकिन पहले अगर मोबाइल सेंटर में पहुँचा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आयोग की लापरवाही बताती है। नहीं तो कभी भी हम लोगों ने यही नहीं देखा कि भाई आयोग के अंदर जो है किसी परीक्षा सेंटर के अंदर मोबाइल पहुंच जाए और क्वेश्चन उसी समय से वायरल होना शुरू हो जाए, वीडियो बनना शुरू हो जाए। वीडियो आयोग ने शुरू में रिलीज नहीं किया, वीडियो तो विद्यार्थियों ने बनाया जो सब तक पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं आयोग की कार्यशैली संदेह के घेरे में है, इसलिए आयोग को पूरी परीक्षा को निरस्त करके री एग्जाम हर एक सेंटर का लेना चाहिए, न केवल बापू परीक्षा परिसर का जिद करके कि हम 4 जनवरी को परीक्षा ले लेंगे। छात्रों का मनोबल तोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे जा करके आप ही को दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। सिस्टम में जो बैठे अधिकारी गड़बड़ी किए हैं तो उस पर भी कार्रवाई तो होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। सिस्टम का नाम ही है, प्रशासन की व्यवस्था का नाम ही है जवाबदेही। जवाबदेही का पालन अगर नहीं होगा, पारदर्शिता नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो कोई फायदा नहीं है, इसका आपको पालन करना होगा। विपक्ष के नेता तेजस्वी जी स्टूडेंट से बात किए थे, क्या लगता है कि वो उनका साथ रहेगा बिहार के? देखिए, राजनेताओं पर तो कोई भरोसा नहीं है, पहली बात तो ये है। राजनेता अगर इसको राजनीतिक रोटी सेकने की जगह अगर ईमानदारी से अपने ज़मीर की आवाज़ सुन करके, अगर उनको लग रहा है कि नहीं बच्चों के साथ गलत हुआ है, तो बच्चों की ज़मीर की आवाज़ सुन करके वो अपना फैसला ले, अपनी अंतरात्मा से फैसला ले। अगर इसको वो केवल राजनीतिक रंग देंगे तो कभी बच्चों के साथ कभी सही नहीं रहेगा, बच्चों के साथ गलत होगा। तो उनको इसको राजनीतिक मूवमेंट में लेकर नहीं जाना चाहिए, इसको उनको पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहिए, और इनको साफ तौर पर क्या करना है कि बच्चों के हित में सरकार पर दबाव डालें। ये करना होगा विपक्ष को, चाहे जो भी पार्टियाँ हैं, सभी का स्वागत है। जाते जाते सर हम आपको बोलना चाहें, आयोग को क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आयोग से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इतने बच्चों का भविष्य खतरे में है, आप निर्णय लीजिए, जिद छोड़ दीजिए और बच्चों के हित में फैसला लीजिए। पूरी परीक्षा को जितने भी सेंटर हैं उसको सर कैंसिल करवाइए, आपका बड़ा आभारी रहेगा ये पूरा का पूरा समूह, ये पूरा का पूरा बिहार। चूँकि आप एकदम आपकी कार्यशैली की बात अभी उठ रही है सर, आपका जो कार्यकाल है वो संदेह के घेरे में आ गया है, तो आपको अगर अपने कार्यकाल पर भी एक उंगली नहीं उठाने का मौका देना है तो आपको इस परीक्षा को निष्पक्ष बनाना होगा और साथ ही साथ पूरी परीक्षा को
कैंसिल करवा करके आप री एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, यही आपसे गुजारिश है और हाथ जोड़ करके हम सभी बच्चों की तरफ से गुजारिश है।